रोज रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत कपिलो पंचायत में और इस पंचायत के लोकप्रिय युवा शिक्षित और सभ्य मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। इस समय हम लोग इस पंचायत के एक विशेष गांव में हैं जहाँ पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। मुखिया जी बहुत प्रशंसा कर रहे थे इस सामुदायिक भवन का और इसके निर्माण का। बता रहे थे कि इसका जो निर्माण है इसमें इस पंचायत के जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं कि ये जो पंचायत का गांव है जहाँ पर ये सामुदायिक भवन निर्मित है, ये एक हरिजन टोला है और यहाँ के जो हमारे हरिजन समुदाय के भाई हैं उन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, परिश्रम किया है इस सामुदायिक भवन के निर्माण में। मुखिया जी की प्रशंसा यहाँ के हरिजन संप्रदाय के लोगों के बीच भी है। बहुत ही अच्छी पैठ है मुखिया जी का पूरे पंचायत स्तर पर सभी वर्गों के बीच। हमारे साथ इस समय यहाँ पर मुकेश यादव जी बैठे हैं। आइए इनसे बात करके जानने का प्रयास करें इस गांव को, यहाँ के लोगों को और इस सामुदायिक भवन के निर्माण के विषय में भी इनसे बात करके इनकी राय लें। मुकेश जी, ये किस गांव में निर्माण हुआ है? गांव का नाम क्या है? कपिलो। ये गांव भी कपिलो है, पंचायत भी कपिलो है और ये जो सामुदायिक भवन है इस गांव का नाम भी कपिलो है। मुख्य प्रतिनिधि महोदय, आप ये बताएं कि ये जो निर्माण है इसके विषय में आप कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को दें। कितना वर्ष पूर्व ये निर्माण हुआ है, कितना पैसा इसमें व्यय हुआ है और कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिल पा रहा है इस निर्माण से, इस भवन से? क्या क्या काम यहाँ पर लोग करते हैं, आपका क्या योगदान होता है इस जगह पर जो लोग हैं उन लोगों का? सबसे पहले लीग 21 की ओर से सभी पंचायत वासियों को नमस्कार। और आपके ग्राम कपिलो हरिजन टोला में आप बैठे गए। चुनाव का जब समय था तो उस समय नवंबर माह में प्रचार हो रहा था चुनाव का 2015 ईस्वी। तो उस समय हम लोग यहाँ जब आए थे तो टोले समुदाय के लोग बैठे थे और उस समय एक चर्चा चला था कि हमारे टोले में आज तक बहुत बार वोट हुआ लेकिन कोई विकास के बारे में सभी कोई सोचा नहीं। वोट के समय सभी आते हैं, वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद सभी वादा से मुकर जाते हैं, चले जाते हैं, विकास नहीं होता। मैंने एक वादा किया था, एक बार और विश्वास करिए, एक बार शिक्षित प्रत्याशी पर विश्वास करिए, गरीब जो बेटा पर आप विश्वास करिए, किसान के बेटा पर विश्वास करिए, निश्चित तौर पर खरा उतरेंगे। और एक उस लोगों का मांग था कि यहाँ एक क्लब का निर्माण होना चाहिए ताकि हम लोग बैठ सकें और आपको समुदाय भवन का निर्माण होना चाहिए। तो मैंने एक वादा किया था कि मैं चुनाव जीतूँ या ना जीतूँ, अगर इस तरह से भावना है यहाँ के लोगों को बैठने की सुविधा चाहिए तो मैं जैसे भी निर्माण कराऊँ, चुनाव जीतना ना जितना अलग बात है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म होगा, अगर चुनाव जीत गया तो सरकार की योजना से होगा ही। अगर मैं नहीं जीता तो मैं किसी भी सांसद विधायक कोई मत दे, मैं यहाँ निश्चित तौर पर समुदाय भवन निर्माण कराऊंगा ताकि आप क्लब के रूप में इसको पाएंगे और आप बैठ के ग्राम सभा कर पाएंगे, अपने टोले से जो छोटे छोटे समस्या को समाधान कर पाएंगे। और उसी को लेकर आप देखें कि आपने जो वादा था निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि चुनाव में जितना भी वादा था काम कहीं उससे ज़्यादा हुआ है और लोग आज खुश भी है। पूरे पंचायत में आप भ्रमण करके देख सकते हैं कि पंचायत का लोग किस तरह से आप चर्चा करते हैं, विकास कार्य की चर्चा चारों ओर है। उसके रूप में आप देख रहे हैं कि सुंदर सा समुदाय भवन बनाया गया है। इस टोले के लोग यहाँ आके बैठ के आप जो भी जन समस्या निष्पादन करते हैं। और सबसे बड़ा बात है, लॉकडाउन में हम लोग देखे थे यहाँ की महिलाएं खुद यहाँ भोजन बना के लोगों को एक दूसरे को वितरण करके सभी आपस में मिल बैठ कर खाते थे एक साथ, तो काफ़ी आनंदित होगा। चलिए, ये जो निर्माण आपने करवाया है ये चुनाव से पूर्व किए गए वादे को आपने निभाया है। यस। और आप ये बताएं कि जो कपिलो गांव है, ये जो हरिजन टोला है,
यहाँ के जो हमारे हरिजन भाई हैं, जो हमारे हरिजन बहनें हैं, उन सभी की तरफ से किस तरह की समस्याएं आपके पास जनप्रतिनिधि के रूप में जाता है, और यहाँ के लोगों की समस्याओं को आप कितना अभी तक निष्पादन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए? देखिए, हरिजन टोले में प्राथमिकता के तौर पर काम किया जा रहा है पूरे पंचायत में, चाहे वो जानो हो, चाहे वो आपका कमना हो, चाहे वो कपिल हो, सभी गाँवों में हरिजन समुदाय के लोग रहते हैं। हरिजन टोले में खास करके आप जहाँ बैठे हैं इस टोले में, कपिलों में आप देखेंगे तो पिछले 5 साल में हम अपना बताते हैं कि इस वार्ड में, इस टोला के वार्ड है आपका लक्ष्मण साहब घर से इलाहाबाद बैंक तक पहला पीसीसी वहाँ किया गया, दूसरा पीसीसी इसी वार्ड में आपका लक्ष्मण साहब घर से लालमणि दास घर तक वो आपका पीसीसी किया गया, दूसरा पीसीसी, तीसरा पीसीसी लालमणि दास घर से आपका ये समुदाय भवन तक, 3 पीसीसी इस टोले में सिर्फ निर्माण किया गया है। आप बगल में 14 फीट का चापाकल भी इसी परिसर में आप देख रहे हैं। और इस तरह का जो समस्या छोटा छोटा है वो पब्लिक भी चाहता है आवास हो, प्रधानमंत्री आवास। एक समस्या यहाँ है कि जो शेख 10 साल तक चूँकि सर्वे होता है, 11 से 21 समाप्त हो रहा है, तो बीच में हम लोग आवास प्लस आवास प्लस में जितने भी इस टोले के लोग हैं उसके बेटे, जितने भी जैसे जिसको आवास मिल गए पिताजी को, बेटे सभी जवान हो गए, एक आवास में कितने लोग रह पाएंगे? तो बेटे के नाम से शेख डाटा में जोड़ा गया आवास प्लस में, ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्राथमिकता तौर पर यहाँ की आवास 2021 के अंत होते होते भारी मात्रा में किया जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, प्रशंसनीय काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। जिन उम्मीदों के साथ और जिन आशाओं के साथ लोगों ने आपको वोट किया, आप दोनों का चयन किया था, उन सभी उम्मीदों की कसौटी पर बहुत ही खरा उतरने का हर संभव प्रयास आपकी तरफ से हो रहा है। जमीनी स्तर पर कपिलो पंचायत में बहुत ही उल्लेखनीय और सराहनीय कार्य आपके माध्यम से हो रहा है। ये जो सर्दियां चल रही है अभी वर्तमान में, प्रतिनिधि महोदय, इन सर्दियों में जो हमारे गरीब भाई हैं हरिजन टोला के, कपिलों के, इनके बीच जो कंबल का आवंटन होता है सरकार के सौजन्य से पंचायत स्तर पर, कितने लोगों तक कंबलों का लाभ आपने पहुंचाया? कितनी संख्या में इस पंचायत के इस गांव विशेष में आपने कंबल लोगों को बांटा? क्योंकि कंबल जो बढ़ता है, सरकारी जो कंबल आता है वो पंचायत स्तर पर आता है, और पंचायत स्तर पर सभी वार्ड को बुलाकर उसका निर्णय लिया जाता है कार्यकारिणी की बैठक में। जितना कंबल आता है वो सार्वजनिक किया जाता है पूरा पंचायत सचिवालय में। कंबलों की संख्या सार्वजनिक किया जाता है। कितनी संख्या में कंबल इस बार आपको मिले थे? इस बार 175 कंबल मिले थे, 175, और 175 कंबल में सभी वार्डों को बुलाकर बराबर हिस्सा में बांटकर, और वार्ड सदस्य के चयन के आधार पर ही हम लोग प्रत्येक साल कंबल वितरण करते हैं, ताकि पिछला साल जिसको मिले उसको जो छूट जाए उसको मिल पाए, और उनका जो सूची उनके द्वारा दिया जाता है उनके स्तर पर वितरण किया जाता है। और इस पंचायत में खास करके आप देखेंगे गरीब तबके के लोग, बड़ा समस्या था शौचालय का, तो खास करके कपिलों का जो शौचालय बना हुआ है वो पूरा जिला स्तर पर एक अलग पहचान है। इस पंचायत में सभी शौचालय यहाँ के लाभुक खुद से बनाए, जो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के लाभुक को जब हम प्रेरित किए तो उन लोगों ने, शौचालय तो 12,000 का है, लेकिन सभी शौचालय लगभग 20,000 के है। मतलब 7 से 8,000 लोग श्रमदान जो होता है मजदूरी देना पड़ता है, वो नहीं देकर अपने से श्रमदान किए, वो पैसा जो बचत हुआ, और 12,000 जो सरकारी पैसा मिला वो टोटल शौचालय में लगा के, श्रमदान लगा के 20,000 का शौचालय बनाए। और इस पंचायत में जो शौचालय बना है उसका नाम देखेंगे कहीं कि आपको मिल जाएगा, इज्जत घर के नाम से लोग जान रहे हैं, और उपयोग हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई के पात्र हैं मुकेश यादव जी, आप और यहाँ की लोकप्रिय मुखिया श्रीमती इंदु देवी जी। आप सुन रहे थे मुकेश यादव जी को, और कपिलो पंचायत में चुनाव पूर्व जो वादे इन्होंने किए थे उन सभी वादों को अक्षरशः निभाया है। आम जनता के उम्मीदों की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरने का हर संभव प्रयास इन दोनों के सौजन्य से हुआ है। और ये जो सारी बातें हैं, इन सभी बातों को विस्तार से हम सभी के सामने रख रहे थे मुकेश यादव जी। पंचायत में जो भी काम इनके सौजन्य से हुआ है, मुखिया जी के सौजन्य से हुआ है, आम जनता को लाभान्वित करने के उद्देश्य से हुआ है, बहुत ही पारदर्शिता के साथ, पूरी कर्मठता के साथ, पूरी ईमानदारी पूर्ण तरीके के साथ इस पंचायत की मुखिया और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव जी ने इस पंचायत का विकास किया है, यहाँ के लोगों का विकास किया है, और सभी का साथ दिया है, सबका विकास किया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब इस पंचायत में चुनाव होंगे, पूरे झारखंड प्रदेश में पंचायत का चुनाव होगा, और इस पंचायत की जनता के सामने एक विचार करने का समय आएगा, तो निश्चित रूप से जो काम किए गए हैं
उन कार्यों को देखकर, जांचकर, परखकर यहाँ की जनता उचित निर्णय लेगी और सही उम्मीदवार को पंचायत का नेतृत्व का जिम्मेदारी और बागडोर देने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत कपिलो पंचायत में हूँ। कपिलो पंचायत बिरनी प्रखंड का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है। इस पंचायत की मुखिया श्रीमती इंदू देवी जी हैं और मुखिया प्रतिनिधि श्री मुकेश यादव जी हैं। मुकेश यादव जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। श्रीमान, आप पिछले 5 वर्षों से लगातार इस पंचायत का प्रतिनिधित्व एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। कैसा लग रहा है काम करते हुए? अच्छा लग रहा है। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में प्रमुख रूप से आपकी पत्नी और आपने मिलकर इस पंचायत के लिए कौन कौन से काम किए हैं? जनहित में दर्जनों काम किए हैं। उसमें से आपका सड़क की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बैठने के लिए चबूतरा की व्यवस्था हो और आपका श्मशान क्षेत्र की व्यवस्था हो, छठ घाट की व्यवस्था हो, बहुत सारे दर्जनों काम किए हैं जनहित में। जनहित और जन कल्याण में दर्जनों काम इनके नेतृत्व में इस पंचायत में आम जनता के कल्याण और इस पंचायत के विकास हेतु हुए हैं, जैसा कि मुखिया प्रतिनिधि बता रहे थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, बहुत ही सुंदर और आकर्षक चबूतरे का निर्माण हुआ है। एक आप झलक देखें इसका। ये योजना मद नेशनल पंचायत अवार्ड के रूप में दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कपिलो पंचायत के माननीय मुखिया श्रीमती इंदू देवी जी के सौजन्य से ग्राम कपिलो में अंबेडकर भवन के पास चबूतरा का सौंदर्यीकरण ग्राम पंचायत कपिलो प्रखंड बिरनी गिरिडीह झारखंड से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और हमारे साथ इस समय इस पंचायत के बहुत ही कर्मठ और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आप ये बताएं कि आपके नेतृत्व में पंचायत में जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप किस तरह से काम करके उनको लाभान्वित करें? सरकारी योजनाओं का लाभ आप पंचायत के गरीबों को, जिनको हक है, उन तक किस तरह से पहुंचा रहे हैं? सबसे पहले जिन लोगों के पास आवास नहीं था, तो सेक डाटा के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाए हैं और लगभग 126 लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाए हैं और उसके बाद उनके राशन कार्ड की व्यवस्था करवाए हैं। उसमें से देखा जाए तो लगभग 300 से ऊपर लोगों को नया राशन कार्ड बनवाए हैं। असहाय और वृद्ध लोगों को, विधवा लोगों को वृद्धा पेंशन का लाभ दिलाए हैं और ठंड के समय में सरकारी कंबल का वितरण करना और सरकारी कंबल का वितरण करने में पूरे वार्ड सदस्यों के सहभागिता के साथ आप बोलिए तो निचले स्तर के अंतिम व्यक्ति जो होता है समाज को, उस वहाँ तक हम लोग घर घर जाके वितरण किए हैं। और कंबल के अलावे आप देखेंगे कि खास करके वैसे लोग जिनके पास सामग्री नहीं खेलने के लिए, गरीब के बच्चे, वहाँ हम लोग खेल क्रीड़ा वगैरह जितना भी है वितरण किए हैं, पोशाक वितरण किए हैं और उनको पर्सनल अपना निजी खर्च से भी हम लोग जो होता है यूनिफॉर्म खिलाड़ी का, वो वितरण किए हैं। पूरा जूता और आपका जर्सी, बैट, बॉल, बल्ला के साथ साथ आपका वॉलीबॉल वगैरह भी और नेट का भी व्यवस्था किए हैं खेलने के लिए। लगभग बहुत सारा काम किए हैं जनहित में हम लोग। श्री मुकेश यादव जी, कर्मठ और जुझारू मुखिया प्रतिनिधि, कपिलो पंचायत बिरनी प्रखंड जिला गिरिडीह, पंचायत स्तर पर अपने सौजन्य से और मुखिया इंदू देवी जी के सौजन्य से जो पंचायत स्तर पर आम जनता के लिए काम ये कर रहे हैं पिछले 5 वर्षों से लगातार, उन सभी कार्यों को संक्षेप से ये हम सभी के सामने रख रहे थे। और निश्चित रूप से इनके माध्यम से जो बातें सुनने को मिली, इनके अनुसार लगता है कि पंचायत कपिलो में बहुत ही कर्मठता के साथ, बहुत ही पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्वक तरीके के साथ यहाँ की मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से पंचायत और इस पंचायत की जनता के लिए काम हुए हैं, सराहनीय काम हुए हैं, प्रशंसनीय काम हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय कपिलो पंचायत में हूँ। कपिलो बिरनी प्रखंड अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है और इस पंचायत के मुखिया श्रीमती इंदू देवी जी हैं और प्रतिनिधि महोदय श्री मुकेश यादव जी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। यादव जी, आप पिछले 5 वर्षों से इस पंचायत में बतौर मुखिया प्रतिनिधि हैं। इस पंचायत की आम जनता के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जल, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में कितना काम हुआ है? पानी की क्या वर्तमान स्थिति कपिलो पंचायत में है? पानी की स्थिति आज से 5 साल पूर्व बहुत ही खराब था। मतलब जल स्तर भी पानी का बहुत नीचे चल गया था। हम लोग बीच में अभी जितना भी डोबा, तालाब और जल संचयन को लेकर आपका किसी भी जो बना है तो काफ़ी जल स्तर ऊपर आया है। और आप देख रहे हैं कि पानी की जो समस्या था टोले में, मोहल्ले में, तो हम लोग इस पंचायत में 5 जल मीनार की व्यवस्था की है जो 100 मीटर से संचालित है। और आप यहाँ सामने भी देख रहे हैं इस टोले में वो जो जल मीनार है, बहुत ही आकर्षक लुक है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण हुआ है। लगभग कितने की लागत से वो जल मीनार आपने बनवाया है यहाँ पर? इसका जो प्राकलन राशि गवर्नमेंट तय की है
ये मॉडल पराक्रम तय की है। इसका 384 पराक्रम होता है। इसमें 64,000 रुपया अभी आपका मेंटेनेंस के लिए 5 साल के लिए रख रखाव के लिए रहता है। कुल इस तरह के कितने जमींदार आपके पंचायत में अलग अलग जगहों पर हैं? ये 5 जगहों पे है। कुल 5 जगहों पर। पानी की कोई समस्या वर्तमान में नहीं, अभी तो पेयजल आपूर्ति जो है उससे हर घर में नल कनेक्शन दिया गया है और सभी घरों में आपका पानी उपलब्ध हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, आपके सौजन्य से, आप लोगों के प्रयास से आपके पंचायत के सभी घरों में पानी पहुंच रहा है, पेयजल की व्यवस्था है, कहीं कोई समस्या नहीं है। सड़कें कपिलो पंचायत में कैसी? सड़कें देखने लायक है। पिछले बार आज हमको याद है जब हम आते थे हजारीबाग से तो कच्ची सड़क में खुद फिसल के गाड़ी गिर जाता था। अभी आपको गिने चुने 1-2 रोड मिले कच्ची और सब जगह पक्की सड़क है। पंचायत स्तर पर सरकार के सौजन्य से जो सड़कों की स्थिति को सुधारने हेतु काम होते हैं, जी, जैसे पीसीसी युक्त निर्माण, पेवर ब्लॉक का निर्माण, इसमें कितना काम हो पाया है? इसमें आप बोले तो पूरे पंचायत में लगभग 20 सड़क बनाया गया, जिसमें पेवर ब्लॉक से कुछ बनाया गया, कुछ पीसीसी बनाया गया। 20 सड़क से ऊपर 5 साल में सिर्फ निर्माण कराया गया, 14वीं की तरफ 15वीं की। प्रशंसनीय काम आपकी तरफ से हुए। श्रीमान, आप ये बताएं कि बिजली की व्यवस्था पंचायत में किस तरह की है? कितने सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट आप लगवा चुके हैं पंचायत में? बिजली की व्यवस्था पहले बहुत खराब था, 2 साल पूर्व। अभी तो आपको लगता है 24 घंटा में 18 घंटा बिजली मिल रहा है और लगभग 400 स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं। सोलर लाइट की व्यवस्था हम लोग पंचायत में नहीं की है। स्ट्रीट लाइट क्या ये जो 400 के आसपास स्ट्रीट लाइट्स आपके पंचायत में लगे हैं अलग अलग जगहों पर, क्या ये वर्तमान रूप से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? जी, उसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है बीच बीच में और सभी लाइट जल रहे हैं। आप एक शिक्षित जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी भी शिक्षित हैं, आप दोनों का बहुत चर्चा है पूरे गिरिडीह जिले की। अगर बात की जाए तो बिजली प्रखंड अंतर्गत ही जो कपिलो पंचायत है, इसका नाम पूरे शहर में है। आप लोगों के काम अच्छे हुए हैं। आप ये बताएं कि आप दोनों के नेतृत्व में इस पंचायत में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उन सभी में पठन पाठन का क्या स्थिति है, कैसा काम चल रहा है? वो सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब प्रतिनिधि शिक्षित होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। आप दोनों के सौजन्य से, क्योंकि आप दोनों शिक्षित हैं, आप ये बताएं कि जो शिक्षण संस्थान आपके पंचायत में संचालित है, उन सभी शिक्षण संस्थानों में कौन कौन सी सुविधाएं आपने लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से दिया है? शिक्षण संस्थान में आप देखें तो प्रत्येक साल में जो भी वहाँ हम लोग जब ग्राम सभा होता है उसमें हम लोग जाते हैं और प्रबंधन समिति का जो बैठक होता है उसको दिशा निर्देश देते हैं, सलाह देते हैं। आपका सभी स्कूल में हैंडवाश यूनिट भी बनाया गया था और आपका क्लस्टर में 20 शौचालय हम लोग 14वीं से बनवा दिए हैं। और आपका सबसे बड़ा चीज़ है जो इंसुलेटर बनता है। लड़की लोगों को देखते हैं कि फर्स्ट टाइम हम लोगों को महामारी और बारे में जानकारी नहीं होता है, तो हम लोग चेंजिंग रूम भी कपड़ों में बनवाए हैं, जिसमें स्टाफ का अलग है, लड़की लोग का अलग है, ताकि वो पैड बैंक भी बना हुआ है ताकि लोग सैनिटरी पैड का उपयोग कर रहे हैं। और भाषात्मक रूप में इंसुलेटर भी बनाया गया। ये बहुत बड़ी बात, बहुत ही विशेष पहल है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप जैसे लोगों की सोच जो है, पंचायत स्तर पर इस तरह के काम बहुत ही प्रशंसनीय होने चाहिए। इस तरह के कामों का हर जगह स्वागत होना चाहिए। बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। अपने चैनल के माध्यम से आपको हम बधाई कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय आपका काम है। कपिलो पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव जी के साथ मुकेश यादव जी से बात करके जानने का प्रयास करते हैं कपिलो पंचायत को। श्रीमान, कपिलो पंचायत के बारे में हमारे देश भर के जो दर्शक हैं उनको आप कुछ बताएं, किस तरह का पंचायत है, क्या यहाँ का समीकरण है, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, कितना आप काम कर पा रहे हैं? पंचायत का समीकरण बहुत अच्छा है। पंचायत में सभी वर्ग के लोग हैं और सभी लोग आपस में भाई भाई हैं और बहुत ही समन्वय के साथ यहाँ पंचायत का विकास हुआ है। पंचायत राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है 3 बार लगातार और ये 4था बार भी नामित किया गया है राष्ट्रीय अवार्ड के लिए। ये जो राष्ट्रीय अवार्ड की आप बात कर रहे हैं, नेशनल अवार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, वो किस काम के लिए इस पंचायत को 3 बार या 4 बार मिला था? क्योंकि राष्ट्रीय अवार्ड जो होता है वो प्रत्येक वर्ष जो मूल्यांकन वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष के मूल्यांकन के बाद उसमें सारी कागजी प्रक्रिया को देखा जाता है और जो आपको फंड मिलता है वो फंड का सदुपयोग हुआ है कि नहीं, गुणवत्तापूर्ण काम हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज़ को देख के ही अवार्ड दिया जाता है। उसका सबसे पहले पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर जिला से लेकर स्टेट टीम भी आती है और स्टेट टीम के बाद सेंट्रल टीम भी आती है और सेंट्रल टीम के द्वारा अंतिम वेरिफिकेशन होने के बाद पूरे राज्य में 1-2 पंचायत को ही मिलता है। चलिए, आपको मिला है, ये बड़ी बात है। पंचायत का नाम पूरे जिला में रोशन है, पूरे प्रदेश में रोशन है, देश स्तर पर आपके कपिलो पंचायत की चर्चा है। आप ये बताएं कि एक मुखिया के रूप में, एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में आप अपने पंचायत के सभी वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या आपको सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है? क्या आप सभी वर्ग के लिए समान रूप से काम कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर कोई जनप्रतिनिधि खास करके सभी को समान रूप से देखता है और उसमें हम लोग पंचायत 1 नंबर पर है। हम लोग
चाहें तो सभी वर्ग के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को साथ मिलाकर काम कर रहे हैं और इसीलिए पंचायत का चहुमुखी विकास हो रहा है। क्या पंचायत स्तर पर सरकार की तरफ से जो योजनाएं मिलती हैं, उन योजनाओं को पंचायत के सभी वर्ग के लोगों तक आप पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ पहुंचा रहे हैं या फिर कहीं कुछ भेदभाव हो रहा है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, उसमें संकोच करने के लिए सवाल ही नहीं है और बोलने के लिए सवाल नहीं है। जैसे हम लोग जब देखते हैं कि जब हमारा खून ही एक है तो फिर इसमें भेदभाव क्यों? भेदभाव होना भी नहीं चाहिए और किसी को करना भी नहीं चाहिए। पूरी पारदर्शिता से काम करना चाहिए और सभी को मिलाकर ही काम करना चाहिए, तभी किसी का नाम होता है। चलिए, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। अगर ये काम कर रहे हैं आप इस शैली से, तो निश्चित रूप से पंचायत के लोगों के बीच आप चर्चित हैं और आपका आने वाले समय में आप जिस तरह से अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, इसी का आपको सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में मिलेगा। आप हमारे इस साक्षात्कार कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपके माध्यम से हमारे देश भर के जो दर्शक हैं वो कपिलो पंचायत से रूबरू और अवगत हो रहे हैं। बहुत ही विशेष पंचायत है ये, बहुत ही उल्लेखनीय पंचायत है ये, बहुत ही समृद्ध और अच्छा काम हुआ है, बहुत ही अच्छा पंचायत है ये, बहुत ही खुशहाल और समृद्ध ये पंचायत मालूम होता है। पिछले लगभग 4 घंटों से इस पंचायत के अलग अलग जगहों पर मेरा भ्रमण हुआ है। पंचायत स्तर पर जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर आपने पहुंचाने का जो काम किया है, उन सभी को हमने देखा है और पंचायत की जनता से बात भी हुई है। आपके पक्ष में लोगों ने बातें करी है। आप दोनों का जो नेतृत्व है उसकी प्रशंसा पंचायत के चौक चौराहों में हर धर्म और संप्रदाय के लोगों के बीच है। इस तरह की बातें जो है पंचायत स्तर पर देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप दोनों जनप्रतिनिधियों को मैं अपने चैनल न्यूज़ 21 के माध्यम से बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय जो है वो आपके लिए अच्छा परिणाम लेकर आएगा। मैं भी अपने स्तर से न्यूज 11 के सभी पदाधिकारियों को और खास करके आपने जो कीमती समय दिया इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और इस चैनल के माध्यम से अपने पंचायत वासियों को सबसे नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और सबका साथ सबका विकास के साथ मेरा काम आगे बढ़ते रहेगा। धन्यवाद। कपिलो पंचायत में हूँ। कपिलो पंचायत बिरनी प्रखंड अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है। यहाँ की मुखिया श्रीमती इंदु देवी जी है और प्रतिनिधित्व यहाँ का कर रहे हैं मुखिया प्रतिनिधि के रूप में श्री मुकेश यादव जी। मुकेश यादव जी बहुत ही शिक्षित और क्रमठ युवा प्रतिनिधि हैं। इस समय हम लोग कपिलो पंचायत में एक विशेष स्थान पर खड़े हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इस समय आंगनबाड़ी केंद्र कपिलो के बाहर हम लोग खड़े हैं। बहुत ही सुंदर और ठोस निर्माण हुआ है, बहुत ही शानदार और अच्छा चित्रकारी यहाँ पर आप देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर प्रतिनिधि महोदय हैं, आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको धन्यवाद। आप ये बताएं कि ये जो निर्माण आपने करवाया है आंगनबाड़ी केंद्र का, कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र इस तरह के आपके पंचायत में और हैं? 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। वर्तमान में अगर इस आंगनबाड़ी केंद्र की बात अगर की जाए तो कुल कितने संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? आंगनबाड़ी में एवरेज जो है 40-45 बच्चे डेली आते हैं। 40 से 45 बच्चे यहाँ पर रोज पढ़ रहे हैं और इस तरह के कुल 6 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। कुल मिलाकर कितने बच्चे इन आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे हैं अभी? इन बच्चों के पढ़ाई हेतु जो भी सहायिकाएं और सेविकाएं हैं उन सभी के साथ आपका सामंजस्य कैसा है, किस तरह से काम हो रहा है? बहुत अच्छा होता है और प्रत्येक मंत्री बैठक में समीक्षा बैठक भी किया जाता है और बेहतर कैसे करता है। बच्चे जो यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए कुछ विशेष प्रबंध आपके तरफ से पंचायत स्तर पर हो रहा है क्या क्या करते हैं आप? जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में आप देखें तो इसके अंदर में अभिमान है, सब आपका बेसिकल आपका लिखा हुआ है, अच्छा कला है, इसको खेल विधि से इसको पढ़ाया जाता है और बच्चों को हाथ धोने के लिए मिनी हैंड वॉश उपलब्ध कराए हैं सभी आंगनबाड़ी। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मिनी हैंड वॉश यूनिट की सुविधा आपने लोगों को यहाँ पर दी है ताकि उनको सुविधा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये जो लाइव कवरेज है वो देख रहे हैं कपिलो पंचायत बिरनी प्रखंड गिरिडीह जिला से और हमारे साथ इस समय इस कवरेज में मौजूद है यहाँ पर पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि श्री मुकेश यादव। पंचायत कपिलो बिरनी प्रखंड अंतर्गत एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध पंचायत है गिरिडीह जिले का। इस समय मेरे साथ इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव जी हैं और जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं इस समय हम लोग आदर्श सामुदायिक शौचालय एक निर्माण यहाँ पर हुआ है, बहुत ही गुणवत्तापूर्ण, बहुत ही सुंदर तरीके से। ठीक उसके सामने हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। आइए इस निर्माण के विषय में यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि से बात करके इनकी राय ली जाए। श्रीमान, आप ये बताएं कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक गुणवत्तापूर्ण निर्माण आपने यहाँ करवाया है ये सामुदायिक शौचालय का, क्या मंशा थी इस निर्माण के पीछे आपकी? क्योंकि चुनाव के समय में ही मुखिया जी का नारा था कि हर जोर पर उनके टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हम लोग देखते आए हैं कि आप ये जो शौचालय देख रहे हैं इसके बगल में बाजार हाट लगता है प्रत्येक शुक्रवार जी, और यहाँ अगल बगल सामुदायिक शौचालय नहीं था, जिसके कारण किसी को अगर शौच लग गया तो कोई महिला व्यवसायी को
पेशाब लग गया तो खुले में करना पड़ता था, तो खराब लगता था हम लोग को। उसको देखते हुए ये शौचालय बनाया गया है, और आप ये शौचालय इतना अच्छा बनाया गया कि इसका पूरा आप देख सकते हैं कि रंग रोगन, और अंदर में टाइल्स वगैरह भी लगा के निर्माण कराया गया है, और जमीन में काफी उपयोगी है। आप सुन रहे थे मुकेश यादव जी को, मुखिया प्रतिनिधि कपिलो पंचायत, बता रहे थे इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण के इतिहास में और इसके विषय में, और इस निर्माण का विशेषता जो है, क्या कारण था, क्यों इसका निर्माण यहाँ पर करवाया गया है। तो निश्चित रूप से इनके माध्यम से जो बातें सुनने को मिली, इसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि एक निश्चित कि बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक निर्माण यहाँ पर हुआ है। बहुत ही लाभान्वित यहाँ के लोग इस निर्माण से हो रहे हैं, और एक शिक्षित मुखिया और जनप्रतिनिधि के द्वारा जो काम होते हैं पंचायत स्तर पर, वो बिल्कुल सराहनीय होते हैं। और एक अच्छा नेतृत्व अगर आपको देखना है पंचायत स्तर पर, शिक्षित नेतृत्व का एक बहुत ही जीता जागता जो मिसाल है, तो आइए कपिलो पंचायत, जहां पर आपको श्रीमती इंदु देवी जी और मुकेश यादव जी के रूप में बहुत ही शिक्षित और बहुत ही कुशल नेतृत्व मिलेगा पंचायत स्तर पर। और यही कारण है कि ये जो कपिलो पंचायत है, ये पूरे जिले में विशेष है, और इसकी चर्चा पूरे जिला स्तर पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बार बार होता रहा है। नमस्कार, मेरे साथ इस समय मुकेश यादव जी हैं, मुखिया प्रतिनिधि कपिलो पंचायत। यादव जी, कोरोना महामारी का समय आपने देखा है, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आपने पंचायत स्तर पर कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से काम किया ताकि आपके काम से जनता जो है वो लाभान्वित हुई। कोरोना वायरस जो वो आज करने पर अभी भी वो काम जाता है जी। उसकी शुरुआत हुआ था जब लॉकडाउन हुआ था, तो इस तरह से समस्या था, हम लोग काफ़ी भयभीत थे, चिंतित भी थे, कैसे हम अपने पंचायत को सेफ करेंगे। लेकिन हम लोग पूरा उस पर खरा उतरे, और कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित भी किया गया है हम लोग को, और पूरे पंचायत की टीम के सहयोग से हम लोग हर गली में सबसे पहले लॉकडाउन किए, अपने आप को लोग लॉकडाउन किए घर में। और आप देखेंगे कि हमारी पंचायत में एक भी कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं पाया गया। दूसरी बात है कि उस समय हमारी पंचायत की मुखिया श्रीमती इंदु देवी खुद से इतना चिंतित थी कि खुद से अपने से मास्क सिलाई की, और मास्क सिलाई करके अपने निजी खर्च से लगभग घरों में मास्क वितरण किया गया, और अपने खर्च से सैनिटाइजर भी वितरण किया गया। और हम लोग उस समय घर घर घूम के जागरूक किए लोगों को कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, तभी इसका यही मात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। मुकेश यादव जी बता रहे थे कोरोना महामारी के समय पंचायत स्तर पर यहाँ की मुखिया और अपने कामों को पंचायत स्तर पर जो आम जनता के कल्याण के लिए इन दोनों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर काम हुआ है कोरोना महामारी। क्या वर्तमान स्थिति आपकी पंचायत में बीमारी को लेकर है, कोई पॉजिटिव केस है क्या? नहीं, पॉजिटिव केस भी नहीं है, एक भी पॉजिटिव पाया भी नहीं गया। दूसरी बात है कि काम उपलब्ध कराया गया, और जगह जगह मतलब आपका ऐसी टोले में और उस तरह के टोले में मतलब खाना वगैरह बना के लोगों को वितरण भी किया गया, लोगों को, वृद्धों को, बुजुर्गों को खाना भी उपलब्ध कराया गया। चलिए, जिस तरह से आप दोनों ने काम किया है पंचायत स्तर पर महामारी के समय, इस तरह का काम पंचायत स्तर पर ज़रूरी था और आपने किया है, और आपके कार्यों से जो पंचायत में एक भी कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं है, और गरीबों के लिए आप दोनों ने काम किया है, काम करते रहे, और बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम आपकी तरफ से हुआ है। वर्तमान में कोई केस नहीं है, जिसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत कपिलो पंचायत में हूँ, और कपिलो पंचायत का ये कपिलो गांव है, जहां पर इस समय सामुदायिक भवन परिसर में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के, इस गांव के कुछ ग्रामीण यहाँ पर हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों वर्ग के। आइए इन सभी से बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें कि पंचायत स्तर पर यहाँ की मुखिया श्रीमती इंदु देवी जी और प्रतिनिधि मुकेश यादव जी का काम कैसा है, कितना संतुष्ट हैं यहाँ के लोग इनके कार्यों से। क्या नाम है आपका? रीतलाल दास जी, मुखिया इंदु देवी जी और प्रतिनिधि मुकेश यादव जी का काम पंचायत स्तर पर आपको कैसा लगता है? ठीक ही हुआ है। काम ठीक है, आप संतुष्ट हैं? कोई समस्या नहीं, कुछ नहीं। मुखिया जी के काम से ये संतुष्ट हैं, कोई समस्या इनके अनुसार नहीं है पंचायत में, जहां तक मुखिया जी के सौजन्य से होने वाले कार्यों का विषय है। आइए बात करते हैं एक और आदमी से। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास जी हमारे साथ हैं। दास जी, आप बताएं कि मुखिया जी का काम आपको कैसा लगता है? नहीं, मुखिया जी तो जो भी कर रहे हैं साफ सुथरा कर रहे हैं। जो भी काम है इनका साफ सुथरा है। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव होने वाला है, क्या आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद मुखिया जी को फिर मिल रहा है? हाँ, मिल रहे हैं। फिर मिल रहा है। मुखिया जी के कार्यों के समर्थक हैं, आने वाले समय में उनका फिर से एक बार समर्थन करने की तैयारी में है यहाँ के ग्रामीण।
हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए इनसे बात करके इनकी राय लें। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम हुआ? देवी जी, आप ये बताएं कि मुखिया इंदू देवी जी का काम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आने वाले समय में क्या आप फिर से उनको साथ दे रहे हैं? साथ दें। आप सुन रहे थे कपिलो पंचायत के अलग अलग लोगों की एक राय, मुखिया इंदू देवी जी के विषय में, मुखिया प्रतिनिधि मुकेश यादव जी के विषय में, और सारे लोगों की राय एक है। सबका कहना है कि मुखिया और प्रतिनिधि जो है इस पंचायत के वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, विशेष काम कर रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं और विकास हो रहा है। इसलिए आने वाले समय में पंचायत का जब चुनाव होगा तो इस पंचायत की जनता की एक राय बन रही है, और वो राय ये है कि वर्तमान जो नेतृत्व है उसी के ऊपर भरोसा दिखाने की तैयारी में, और उन्हीं का चयन एक बार फिर से इस पंचायत में करने की तैयारी में यहाँ के लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।